कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि जितना अल्लाह के दीन का काम करने में मैं सताया गया हूँ, कोई पैगंबर इतना नहीं सताया गया। इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां। कभी जो है वो कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां देता, कभी कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग करता, कभी कोई आपके गले के अंदर जो है वो कपड़ा डाल के उसको खींचता, कभी कोई आप सजदे के अंदर होते तो आपके ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख देता, आपका सोशल बाइकाट किया, पूरे मक्के में कोई आपको बुलाता नहीं था, शोबे अबी तालिब के अंदर आपको कैद कर दिया गया। कमो बेश 2 साल का अरसा मेरे आका उस घाटी के अंदर कैद रहे। इतनी तकलीफें। ताइफ वाले लोगों को नेकी की दावत देने गए तो वो ताइफ वालों ने पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया। अबू जहल आपके करीब रहता था, मक्के के अंदर था, मेरे आका को सुख का सांस नहीं लेने देता था। अबू लहब वो बदबख्त कि जिसकी मुजम्मत के अंदर कुरान ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, फरमाया कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं कि ये जब भी बढ़ते हैं मेरे महबूब को नुकसान पहुंचाने के लिए बढ़ते हैं। इतने दुश्मन हर तरफ से जिस बंदे को घेरे हुए हो वो बंदा कितना परेशान होगा। और ये दुश्मन कोई हल्के दुश्मन नहीं थे, ये वो थे कि जिनका मकसद सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करना था, जिनका मकसद ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जान से खत्म कर देना। और जिस रात मेरे आका ने हिजरत की उस रात 70 से ज्यादा लोग नंगी तलवारें लेकर मेरे आका के दरवाजे पर खड़े थे कि आज की रात इनका किस्सा तमाम कर देना है। इतने मुश्किल हालात के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब की ऐसी मदद फरमाई, अपने महबूब की ऐसी जो है वो मदद फरमाई कि इस कदर संगीन हालात के अंदर रब तबारक व तआला 100% बाहिफाजत अपने महबूब को इन दुश्मनों के चुंगल से निकाल कर मदीने के अंदर अपने आशिकों के गिरोह के अंदर लाके बिठा दिया। ये रब ताला की अपने महबूब से मोहब्बत, उसका कादर मुतलक होना है। ईमान वाले, इसमें हमारे लिए भी सोचने की जगह है। सोचने की बात यह है कि वो पैगंबर खुदा कि जिनके जानी दुश्मन इतने ज्यादा थे, जिनके लिए हालात इतने परेशान कौन थे, जिनको लोग पत्थर मार मार के लहू लुहान कर देते थे, जब उन्होंने अल्लाह के ऊपर सारी उम्मीद कायम की तो अल्लाह ने अपने हबीब को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने हबीब को हिफाजत के साथ मक्के से निकाल के मदीने ले गया। हमारी तकलीफें तो इतनी नहीं होती, हमारी परेशानियों का लेवल तो ये नहीं होता। हमें जो दुनिया के अंदर रहते हुए टेंशनें आती हैं वो टेंशनें इस तरह की तो नहीं होती जितनी आका अलैहिस्सलाम को आई। अगर महबूब को अल्लाह बचा सकता है तो महबूब के सदके महबूब के उम्मतियों को क्यों नहीं बचा सकता। लेकिन उम्मती भी तो फिर मोहब्बत करने वाला हो ना। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह अपने महबूब के सदके से महबूब के उम्मतियों को भी परेशानियों से बचाए तो फिर महबूब के सदके आप भी तो महबूब वाली मोहब्बत कीजिए ना। आप भी तो अल्लाह का जिक्र आम कीजिए, आप भी तो अल्लाह के दीन का काम कीजिए। आप दीन का काम करेंगे तो अल्लाह दीन के काम करने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ा करता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है, सुनने वाला है। हम असल में जो अपने मामलात में फंसते हैं ना, तो रिश्तेदारियां नहीं निभाई जाती, कारोबार ठीक नहीं होते, आमदन बेहतर नहीं होती, हम ये सारे मामलात चूंकि अपने हाथ में लेके बैठे हैं, किसी मामले में अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते। उसका नुकसान ये होता है कि जब अपने सारे मामलात खुद निपटाने की कोशिश करते हैं फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, किसी तरफ से पूरी नहीं पड़ती, ना रिश्तेदारी अच्छी तरह निभाई जाती है, ना मोहल्लेदारी अच्छी तरह निभाई जाती है, ना आमदन बेहतर हो पाती है, ना मुआशियात बेहतर हो पाती है, किसी तरीके पर हम बेहतर नहीं हो पाते। एक बड़ा आसान हल सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, फरमाया लोगों अपने मामलात खुद निपटाने की बजाय अल्लाह के कामों में तुम लग जाओ, तुम्हारे कामों को तुम्हारा रब पूरा फरमा देगा। फरमाया तो अल्लाह के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। और जिसके काम करने वाला रब बन जाए
उसके काम कहाँ मुश्किल रहते हैं, उसकी आमदन भी अच्छी हो जाएगी, उसकी रिश्तेदारियां भी बेहतर हो जाएंगी, उसकी मोहल्लेदारियां भी बेहतर हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अपनी जिम्मेदारियां जो तुमने अपने गले से लगाई हुई हैं, जिसकी तुमने कसम खाई हुई है कि ये सारा कुछ मैंने ही करना है, इन सब को छोड़ के तुम रब के दीन का काम करने वाले बन जाओ। अल्लाह तुम्हारी हर काम को तुम्हारे लिए आसान फरमा देगा।